नमस्कार। ठीक है, आप खुश रहिए। नमस्कार। ठीक है, और मैं क्या कहूँ? प्लीज प्लीज, ठीक है, नमस्कार। राकेश सिंह परमार अपनी बात बोलिए प्लीज। हाँ, नमस्कार। देखिए, मैं सबसे पहले देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, प्रकट करता हूं, दिल से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, जिनके वजह से सब लोग एक हो गए। कहा जाता था, विनोद भाई कहते थे कि भाजपा बिखराव की पार्टी है, आपस में फूट डालने की पार्टी है। अब इतना ज्यादा एक करने वाली पार्टी आज के तारीख में भारतीय राजनीति में कोई नहीं है, जहां कांग्रेस शिवसेना एक हो सकती है। जिस ममता बनर्जी को विनोद सिंह के पार्टी ने इतना पिटवाया, वो उस बात की मैं घोर निंदा करता हूं। ममता बनर्जी के उस जीवटता, उस लाठी खाने की क्षमता का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं कि बेचारी बहुत मेहनत की है। वो अब पुनः लाठी खाने वाली पार्टी में दोबारा जुट रही है। नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार एक बार पुनः मैं व्यक्त करता हूं कि इस पार्टी के वजह से, नरेंद्र मोदी से माया जी, मुलायम जी एक हो सकते हैं। शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना, मतलब तेजाब और दूध। पहली बार मैं देखा कि मतलब एकदम छाछ दूध में नींबू का रस डाला जा रहा है और फटा नहीं। हे नरेंद्र मोदी, तुम्हारा इकबाल बुलंद हो, तुम्हारा इकबाल जय हो। अब आते हैं, मतलब देखिए, ये भी हम मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब नरेंद्र मोदी की वजह से हंस रहे हैं हमारे सत्येंद्र भाई। कितना मंगल मंगल है भाई। जय हो नरेंद्र मोदी, तुम्हारा एक बार फिर से जय हो। अब आते हैं बंगाल के राजनीति पर। असल में क्या है कि बंगाल की राजनीति में जो सौगत राय कह रहे हैं, सौगत राय कोई नौसिखिया राजनीतिक नहीं है और उनको मीडिया की भूख नहीं है कि वो बयान बोल दे ताकि मीडिया हो। सौगत राय एक परफेक्ट राजनीतिक है, लंबा इतिहास है राजनीति, मतलब उनका लंबा अनुभव है। और वो बंगाल से, तृणमूल से पहले वाला उनका जो पार्टी था, वो सब ग्रास रूट वाले लोग हैं। मैं उसमें उनके राजनीतिक पर, हालांकि उन्होंने एक बहुत, उनके पार्टी ने एक बहुत बेवकूफाना बयान जारी किया है पूज्य माता सीता के लिए। ये सब क्या कह रहा है? एकता छोड़िए, माता सीता के विषय में एक कहना अपमानजनक शब्द। क्यों? क्योंकि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, हमारे पूर्वांचल में कहावत है। अब उनको लग रहा है कि हिंदू तो हमारे किए कुकृत्यों से अब बिल्कुल हमारे यहां सटने वाला नहीं है, क्योंकि बंगाल में आज भी माता दुर्गा के आगे कोई नहीं। और दुर्गा का पूजा मैं नहीं समझता कि कोई मौलाना मौलवी मनाता होगा, कोई रिफुजी बांग्लादेशी मनाता होगा, कोई रेहनिया मनाता होगा। माता दुर्गा का पूजा मैं समझ रहा हूँ कि हिंदू ही मनाता है। और जिस माता दुर्गा के पंडाल को रोक करके जुमे की नमाज की इजाजत दी गई है, ईद की रैली की गई है, वो सब हिंदू हृदय सम्राट वाले लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वहां स्थिति क्या होने वाली है। इसीलिए उनको भागे वोट का। ये जो कांग्रेस ये सब लोग जो एक हो रहे हैं ना, वो जैसा कि आदरणीय उपाध्याय जी ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है। वो मुस्लिम वोट की बिखराव को रोकने के लिए हो रहे हैं। उनमें एक बैठक हुई है कि देखिए, मुस्लिम वोट अलग अलग खेमे में जाएगा, इससे बढ़िया कि एक में जाए तो कुछ तो हम सर्वाइव कर पाए, जो कि होने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाले विनोद भाई हैं। अच्छा हुआ विनोद भाई, जैसा कि तपस पाल ने कहा, अभी जोगी जी के शरण में आ गए हैं लखनऊ, बहुत बढ़िया शरण है। प्रियंका जी भी जोगी जी के शरण में जा रही है लखनऊ में रह रही है। वो लखनऊ, उनको लग रहा है कि सबसे सुरक्षित जगह दुनिया में अगर कोई है तो लखनऊ है। प्रियंका जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद है कि वो जोगी जी वाले शरण में जाए। विनोद भाई तो वहां रहते ही रहते हैं। अच्छा, क्या अपने बंगाल के माछ छोड़ के आ गए, लखनऊ बिरयानी खाइएगा, बहुत बढ़िया है। उसमें क्या है कि ममता बनर्जी के पार्टी की बिखराव, वहां के लोगों को इस बात का आभास हो जाना कि जमीन पर मैं कहीं भी नहीं हूं। सौगत राय जैसे जमीनी लोगों को जमीन का ज्ञान है, जमीन की तपस का अंदाज है, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मैं नरेंद्र मोदी को एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा कि बाघ बकरी को एक ही घाट पर पानी पिलाया। जय हो मोदी, तय हो मोदी, तेरा ही जय हो। ठीक है आरवी उपाध्याय जी, ये जो स्तुति गान एक तरीके से राकेश सिंह परमार ने किया, आप क्या इस बात से आप इत्तेफाक रख रहे हैं कि सभी को साथ लाने का काम जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या फिर मोदी के भय से, या फिर मोदी को शय मात देने के क्रम में सारे एक साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय भी मोदी को मिलना चाहिए। जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धर्म के आधार पर राजनीतिक पार्टी जोड़ा। मुझे प्राउड है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को दयाशंकर सिंह के वजह से पसंद करने लगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का पेड कार्यकर्ता और प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर भाजपा के साथ धर्म है
तो महाभारत में भगवान कृष्ण का है कि मैं धर्म के साथ हूँ और मैं कृष्ण का अनुयायी हूँ, तो मैं भी धर्म के साथ हूँ। तो क्या करें, अपने धर्म गुरुओं को क्या करना चाहिए? अपने धर्म गुरु क्या करेंगे? नहीं, अभी तो शुरुआत है। कोई क्यों लेता है? सुन लीजिए आप, संन्यास लोग क्यों लेते हैं? मैं बता रहा हूँ। संन्यास लेने का क्या मतलब है? यहाँ संन्यास की बात नहीं है, क्या मतलब है? यहाँ बात बंगाल में धर्म की है, बात राजनीति, ये धर्म की ही बात किया जा रहा है। धर्म क्या है? धर्म नेता सिखाएंगे। इफ्तिखार पार्टी का आयोजन धार्मिक राम का इफ्तिखार पार्टी का आयोजन धार्मिक प्रदर्शन पूजा पंडालों को पैसा देने का प्रलोभन धार्मिक बात नहीं है। मुसलमानों के नाम पर देश के हिंदुओं को डराना धार्मिक निशान नहीं है। अब आपको धार्मिक है कहाँ? हिंदू भाई भी राकेश जी प्लीज नहीं, मेरे को बोलने नहीं देंगे तो किस बात तो आप खाएंगे? वो सप्लाई करेंगे तो सबके घरों पे करना पड़ेगा। मुझे तो नहीं मालूम है, पता नहीं कौन सा तर्क दे रहे हैं। हम अलग मुद्दे पर आ गए। प्लीज ठीक है राकेश जी, आप पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो। राकेश इलेक्शन जीत नहीं पा रहे हैं तो आज मामला देश पर नहीं है, आज मामला बंगाल पर 5 सेकंड फिर मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे आगे भी चलना है। ठीक है, सत्येंद्र भाई ने बोला कि उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो किसका साथ लिया और किसका विकास का, उस पर 2 लाइनें हैं और 2 बातें हैं। अभी तत्काल में परसों कोरोना महामारी से टीका भारत ने लॉन्च किया, भारत के सरकार से, उसमें सबका है, मतलब नरेंद्र मोदी के घर का पैसा नहीं है, भारत के सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार चल रही है, दयाशंकर जी डॉक्टर है। मैंने पढ़ा उस पर, इसमें नहीं लिखा था कि ओनली फॉर मोदी भक्त या हिंदू, मतलब उसमें मुसलमान लगवा रहा है, क्रिश्चियन लगवा रहा है, सिख लगवा रहा है, मतलब जो भी भारतीय उस लिस्ट में आएंगे ना, जिनका जी पहले कोरोना वॉरियर है, उसके बाद जो कैटेगरी है उसमें हिंदू मुस्लिम अलग छांट करके नहीं है। ये है नरेंद्र मोदी का विकास। आप लोग बार बार विकास का रोना मत रहिए कि किसका विकास। कोरोना टीका में कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान को नहीं। कितने लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं? जितना आएगा, जितने 135 करोड़ वैक्सीन एक दिन में नहीं लगेगा। पहली बात, वैक्सीन की राजनीति शुरू हो गई। टोटल वैक्सीन कितनी है? यार जितना हो 135 करोड़ एक दिन में वैक्सीन नहीं हो सकता, लेकिन जितना है मुसलमान को नहीं देना, ये नहीं है, राकेश सिंह परमार, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, पहले ठीक है, अगला बोलूंगा, आपको मालूम है अगली बात ले लो। पहले बिहार देखिए, राकेश भाई आ रहा हूं, ठीक है, मैं समझता हूँ। ठीक है, राकेश सिंह परमार। राकेश भाई देखिए, आदर्श राजनीति तो आदरणीय उपाध्याय जी ने कहा कि ममता बनर्जी हो या नरेंद्र मोदी हो, अस्पताल कितने बना रहे हैं, सड़क कितने बना रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को भी ये सूट नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे के अलावा किसी का विकास ही नहीं किया। तो वो क्या बताएंगे? हमारे भारत में आदर्श राजनीति की कल्पना की भी नहीं जा सकती, ठीक है ना। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बताना चाहिए, वो बताना चाहिए। ममता बनर्जी को भी बताना चाहिए कि वो जो आंदोलन, सिंगूर आंदोलन की, तो उनके लोगों के लिए क्या किया। टाटा का प्लांट गया तो हमारा क्या रहता, तो क्या नुकसान होता, और नहीं चला गया तो क्या बंगालियों को फायदा हुआ, ये बताना चाहिए। रहा बात हमारा आता था कि किसका बंगाल तो बंगालियों का होगा, ना मोदी का होगा, ना ममता का होगा, बंगाल बंगालियों का होगा और बंगाल के जनता का होगा। मेरा ये प्रार्थना है कि बंगाल बंगाली का हो, बंगाल के जनता का हो और किसी का ना हो। बंगाल की समृद्ध संस्कृति है, मिष्टी दोही के साथ दुर्गा जी का मार्च से पूजा किया जाता है। पंडाल में आराम से एक तरफ वो होते हैं, मुसलमान उसको बनाता है और हिंदू उसको पूजता है। ममता बनर्जी पहली बार उसमें मुसलमान को अलग और हिंदू को अलग करने का कुचेष्टा और महापाप की है। इसका सजा बंगाली समुदाय उनको देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जय भारत। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बहस करने के लिए। कल फिर मिलते हैं, करते हैं किसी और राष्ट्रहित, देशहित, किसी और मुद्दे पर चर्चा। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। जय श्री राम।